तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह सुबह सारा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है और जब घर साफ़ हो जाता है ना सो लिटरली सुकून मिल जाता है। तो एवरीथिंग हैज़ बीन क्लीन्ड प्रॉपरली और मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं है कोई काम शाम करने के लिए, लाइक मैंने कोई रखा हुआ भी नहीं है। सो जब मैं सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ ना, सब साफ़ सुथरा हो जाता है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये कैंडल है, ये तो खैर आहिल साहब ने इसको फेंक के ना ऐसे पूरा दबा दिया और ये काफ़ी यूज़ भी हो गई है। सो मैं ये कैंडल जला देती हूँ, जला के दिखाती हूँ। ये ना सेंटेड कैंडल है, तो उसके बाद मैं ये जला देती हूँ तो इतनी अच्छी सी फ्रेगरेंस पूरे ना यहाँ हमारे टीवी लाउंज में, लिविंग रूम कह लें, टीवी लाउंज कह लें। यू वांट बनाना। और हमारे ना वहाँ पहले हमारी चेयर्स ना उस साइड पे लगी हुई थी ऐसे करके, तो वो चेयर्स लग के ना पूरी वॉल पे जो है ना निशान आ गए। यू वांट बनाना, ओके नाउ पील इट, शो मी हाउ टू पील द बनाना। हाँ ये माम इन हो गया, टूट गया ये बाबू। ऐसे करो, पील इट लाइक दिस, यस गुड बॉय। सो ओके पुट इट हेयर। अच्छा जी, तो ये सारा हो गया। अच्छा इसका तो मैं ऑलरेडी बता चुकी, ये रोज़ की ड्यूटी है, इसको अभी मुझे क्लीन करना है, ये रह गया है, मिरर क्लीन करना है, ये रह गया है, और ये वाला रूम हो चुका है बच्चों का क्या, इसमें मैं भी बैठती हूँ, बच्चे भी बैठते हैं, क्योंकि हमारा ये रूम जो है वो कोई ऐसा सेट नहीं है। पहले ये नाइल का रूम था, आप लोगों ने शायद देखा होगा पुराने लोगों ने, तो ये बेड की पोजीशन इस साइड थी, तो इसीलिए ये वाइट वाला पार्ट जो है ना ये कलर नहीं हुआ हुआ था। अब मैं सोच रही हूँ इसको ना चेंज करूँ, इस पर कुछ कलर करूँ, और इस टेबल का भी मैं सोच कुछ कलर करूँ, क्योंकि बच्चों ने ना इस ग्लास के ऊपर इतने निशान कर दिए हैं। ये हमारी ड्राइंग रूम के अंदर, पहले हमारा ड्राइंग रूम सेट था तो उसमें ये टेबल थी, और अब जो है ना मेरे बच्चों ने इस टेबल का ये काम कर दिया है। सो यहाँ पे हमारी वो चीज़ें हैं जो हम लाइक नॉर्मल बैठ के ना खा पी लेते हैं, और यहाँ टीवी रखा है तो टीवी देख लेते हैं। सो इस तरह का। वेयर इज़ योर बनाना, गो टेक इट, गो। अभी मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, और आज मैं कुछ हेट कमेंट्स के ज़रा ना रिप्लाई भी करूँगी, क्योंकि सबको कमेंट का रिप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मुझे रिसेंटली 2 कमेंट्स कुछ ऐसे आए हैं जिनको पढ़ के दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, क्योंकि कुछ लोगों की नेचर होती है लाइक मी कि बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई पर्सनल अटैक करे। सो माई कॉफ़ी इज़ रेडी, ब्लैक कॉफ़ी, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, आपकी बॉडी फैट को कम करने में भी बड़ी मदद देती है। सो आज की हम करते हैं बातचीत शुरू। हाँ जी, सो क्या हाल चाल है आप सबके। मेरे बाल एक्चुअली अभी वेट हो रहे हैं, तो इसीलिए आई हैव कवर्ड माई हेयर विद द दुपट्टा। तो अच्छा, तो ना मुझे 2 कमेंट्स ऐसे आए थे जो बड़े अजीब, और इट वाज लाइक एन पर्सनल अटैक, जो कि मुझे नहीं पसंद आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको रिप्लाई किया जाए और बताया जाए कि अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो देयर आर मैनी वेज टू क्रिटिसाइज़। किसी को एक कमेंट करना, मुझे एक कमेंट आया जिससे मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड करूँगी, उनके नाम हाइड करके, उनकी आइडेंटिटी हाइड करके। अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं देखेंगे तो तब भी वेल एंड गुड। सो उन्होंने, एक ने मुझे कमेंट किया हुआ था, मुझे याद भी नहीं कि मैंने उस वीडियो में क्या बात करी थी, और उन्होंने उस पर मुझे कमेंट किया कि आप लोग कैसे लोग हैं, और आप इंडिया का टिकट करवाएं और यहाँ से निकल जाएं, चली जाएं, इंडिया चली जाएं, और मुझे याद भी नहीं। सो इस कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगी कि बहन और भाई लोग, 76 ईयर्स हो चुके हैं हमारी जंग को। सो कब तक हम रोते रहेंगे कि हमारी लड़ाई हुई थी एक मुल्क के साथ, वो भी हमारी नेबर कंट्री। दूसरी बात ये कि मेरी अम्मी का पूरा ददियाल इंडिया में रहता है, तो जो लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे तो वो सिर्फ मतलब बहुत सारे लोग
सब एक साथ नहीं आ गए थे। उसमें से कुछ ख़ानदान ऐसे थे जिनके आधे ख़ानदान वहाँ रह गए, आधे ख़ानदान यहाँ आ गए। किसी का ददियाल वहाँ रह गया तो ननियाल यहाँ आ गया, किसी का ददियाल यहाँ आ गया तो ननियाल वहाँ रह गया। उसी तरह मेरी अम्मी का ददियाल वहाँ पे है, यानी कि मेरे नाना का पूरा ख़ानदान, पूरा घर वहाँ पे। मेरे सिर्फ एक वाहिद अकेले नाना थे जो पाकिस्तान आए थे इंडिया से, बाकी उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, कज़न्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब वहीं पर हैं। और मेरी अम्मी की, मेरी तो बहुत कम ही वहाँ बात होती है, पर मेरी अम्मी, मेरी खाला, सबकी रेगुलर वीडियो कॉल्स होती है क्योंकि इंडिया जा नहीं सकते। और इसमें इतनी बुरा मानने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। जिनके ख़ानदान वहाँ पे हैं तो वो रिश्तेदारी तो नहीं तोड़ेंगे इस वजह से कि हम इंडिया से अलग हो गए थे। सो इस सोच से यार बाहर निकले, दुनिया चाँद पे जा रही है, बहुत आगे निकल रही है, बहुत मसाइल हैं ज़िंदगी के अंदर, पर्सनल ज़िंदगियों में हम सबकी ये दौर वो वाला नहीं रहा। तो इसीलिए इस छोटी छोटी सोच और छोटी छोटी बातों से ज़रा बाहर निकल जाएं और दुनिया को एक्सप्लोर करें, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा चीज़ों की मैच्योरिटी का और उसकी सेंसिटिविटी का। और बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं और आप जैसे लोगों की बातों को ना बहुत ज़्यादा दिल पे ले सकते हैं। मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ और मीनवाइल मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ, पर मैं लोगों की बातों को ना ले लेती हूँ दिल पे, फिर मैं चुप नहीं रह पाती, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ क्योंकि क्योंकि मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। दूसरा एक कमेंट आया मुझे जो मैंने कल ही चेक किया, वो भी मेरी नज़र पड़ गई। मैं यूजुअली कमेंट वगैरह अपने चेक नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मुझे नेगेटिव कमेंट्स थोड़े से अफेक्ट कर जाते हैं। सो मुझे एक मोहतरमा ने मैसेज किया कि आप इतनी डिसहार्ट बातें करती हैं और अपने मुल्क से इतना नाशुक्रापन, इतना मसला है तो आप यहाँ से टिकट कटाएँ और भी मतलब आप कहीं और कंट्री मूव हो जाएँ, फलाना ढमकाना। तो अगर आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप बाहर नहीं जाएंगी? आप सबसे पहले होंगे या होंगी जो बाहर जाएंगी जिनको मौका मिलेगा। सो जिनको मौका मिलता है वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं और वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम तो बाहर नहीं जाना चाहते। हर कोई बाहर जाना चाहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नाशुक्रेपन की बात आ गई तो हम मुल्क में, दुनिया में, आप किसी भी कंट्री में रहें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहते। यू हैव टू पे फॉर इट। आप टैक्सेस देते हैं। हम पाकिस्तान में रह के प्रॉपर्टी टैक्स, तो फलाना टैक्स, तो ढमकाना टैक्स, 10,000 किस्म के टैक्स वी आर पेइंग। और पाकिस्तान में क्या होता है कि आप देते हैं पर आपको बदले में कुछ नहीं मिलता है। सो इट डजेंट मीन कि अगर आप अपनी कंट्री के बारे में कोई बात कर रहे हैं, कोई डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पेट्रियाटिक नहीं हैं। और आप लोग आकर जो पेट्रियाटिक बनना शुरू हो जाते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसे बनना शुरू हो जाते हैं कि बस आप ही आपका मुल्क है, तो बाकी दूसरे का मुल्क नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप जब कोई बुराई देखेंगे तो उस बुराई के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए, उस बुराई के बारे में बात भी करनी चाहिए। आंखें ऐसे नहीं बंद कर लेनी चाहिए किसी गलत चीज़ को देखते हुए, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी कंट्री के बारे में हो, किसी और कंट्री के बारे में हो, कहीं भी गलत हो रहा हो, आपके नेबर्स में गलत हो रहा हो, आपको बोलना चाहिए। ये क्या बात हो गई कि आप किसी को आके पर्सनल अटैक कर रहे हैं कि आप बाहर चली जाएं, आप मूव हो जाएं। तो अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं नहीं मूव होंगी। अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं होंगी मूव। अगर मेरी कंट्री में सब कुछ अच्छा हो जाए, सारा सिक्योरिटी मिल जाए, तो मैं नहीं होंगी मूव। कौन चाहेगा कि अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जाए अगर आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल जाएँ? आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, आप फ्री में नहीं रहते। आप किराएदार होते हैं घर में, तो आप उसको किराया देते हैं, फ्री में तो नहीं रहते। इसी तरह हम किसी भी मुल्क में जाएं तो हम उस मुल्क में फ्री में नहीं रह रहे। वी आर पेइंग टू लिव इन दैट कंट्री, चाहे वो आपकी अपना ही मुल्क क्यों ना हो। और एक चीज़ और मुझे याद आई थी जो मैं बहुत बात करते करते भूल गई। मुझे पता नहीं क्या चीज़ याद आई थी। खैर, मेरी कॉफ़ी भी जो है ना बात करने में ठंडी हो रही है। तो स्पेशली ये जो आप इंडिया पाकिस्तान करते हैं ना, प्लीज़ वो करना बंद करते हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम वो वाले लोग हैं जिन्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता, जिन्हें आग नहीं लगानी होती, तीली नहीं लगानी होती। तो आप वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कभी कुछ ठीक ही ना हो और बस तीली लगाते रहते हैं। ज़्यादा ही इमोशनल बनते हैं आप लोग। तो इतना इमोशनल बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े प्रैक्टिकल हो जाए। ज़िंदगी जो है ना हमारे बचपन वाली नहीं है। हमारे बचपन में बहुत आसानियाँ थी। अब जो दौर है ना, हर दूसरा बंदा परेशान है, हर दूसरा बंदा किसी ना किसी तकलीफ़ से, परेशानी से गुज़र रहा है। और स्पेशली वो लोग जो आके कह देते हैं ना कि आपको बड़े मसले हैं अपने मुल्क से, तो आप शायद एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते होंगे जिनकी ज़िंदगी में इस मुल्क में रहते हुए कोई मसले नहीं है। तो
तो प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करो। और दूसरा ये कि जब मैं टैक्सेस हम दे रहे होते ना, तो हम चाह रहे थे कि हमें उसका कुछ रिटर्न भी मिले, जो कि हमें यहाँ नहीं मिलता। मेरे भाई का फ़ोन 15 दिन पहले छिन गया। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं 2 महीने पहले उनके पैसे छिन गए। मेरी अम्मी का कोई पिछले साल बैग छिना रास्ते से। मेरे हस्बैंड का 2 से 3 साल पहले फ़ोन छिना। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक बनते हैं ना, तो वो ये भी समझें। हम रहते हैं कराची शहर में, यहाँ बहुत ज़्यादा स्नैचिंग होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर हम कोई बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ रहे हैं, हमें सालों गुजर गए, हमारा मिड एज चल रही है, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। सो प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें। आके कमेंट अगर आपने करना है ना, तो प्यार मोहब्बत से करें। और अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद आ रहा, उसकी बात नहीं पसंद आ रही, तो मूव ऑन, स्क्रॉल डाउन, या फिर आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वो वाला चक्कर नहीं है। तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा ग्रो चैनल नहीं है, मैं कोई बहुत फेमस नहीं हूँ। तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, जिनका चैनल बहुत ग्रो हो जाता है, वो शायद इतने कमेंट पढ़ते भी नहीं, पर पढ़ते हैं, और उनको तो बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। मुझे तो खैर कुछ भी नहीं मिला है, 1-2 कमेंट्स ही आए हैं, वो भी 4 साल में 1-2 कमेंट्स आए हैं, ऐसे हेट कमेंट्स। तो बात वही है कि किसी की दिल आज़ारी ना किया करें। हम सब ने कब्र में जाना है, और आपको नहीं पता कि आपकी एक बात से, आपके एक कमाल से किसी की दिल आज़ारी हो और वो आपके गुनाह में ही शामिल हो जाए। तो ऐसा ना किया करें प्लीज़, ठीक है। और बस यही मुझे कहना था। 4 मिनट की बात हो गई है, बहुत लंबा मैंने भाषण दे दिया। सो बस बात यही है कि प्लीज़ ऐसा ना कमेंट किया करें, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल, मेरी वीडियो पे कमेंट करेंगे, तो मैं रिप्लाई देने पे मजबूर हो जाऊँगी, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ, मैं चुप नहीं बैठती। अगर कोई गलत बात कर रहे हो, मेरी पर्सनल बात पे आके अटैक करेगा, मुझे ऐसे बोलेगा, तो मैं आके रिप्लाई करूँगी। सो आप लोग भी जो है ना, थोड़ा लिहाज किया करें। और ये दौर ऐसा है कि आप लोग ना अवेयर हैं हर चीज़ से। और आज आपको कोई इंसान मासूम नहीं मिलेगा। अगर सॉरी टू से बहुत कम लोग होंगे जो बेचारे ऐसे मासूम होंगे, पर ज़िंदगी इतनी तल्ख हो गई है, ज़िंदगी इतनी सख्त हो गई है कि हर इंसान ने ना अपनी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीख लिया है। और अगर आप किसी को कमेंट करते हैं ना, क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसके 10,000 तरीके होते हैं, आप बोलें ऐसे। और दूसरी बात, बाहर जाना, तो भाई ऐसा कोई नहीं जो बाहर नहीं जाना चाहता। आज की जो सूरत हाल है, आज के जो हालात हैं, सब चाहते हैं कि वो बाहर निकलें, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको अपने मुल्क से प्यार नहीं है। बिल्कुल प्यार है, और मुल्क बुरा नहीं होता। मुल्क में जो लोग और मुल्क को जो चला रहे होते हैं ना, वो बुरे होते हैं। तो हम तो उन्हीं को ब्लेम करते हैं। हम अपने मुल्क को खुदा ना खास्ता थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। हमारे मुल्क से हमारी पहचान है भाई। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आपको लोग, आप पाकिस्तानी हैं, आपकी ये पहचान है, आपकी पर्सनल कोई पहचान नहीं होती है। हाँ, वो बात अलग है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो गए, फेमस हो गए, लोग आपको जानते हैं, वो एक अलग चीज़ है। सो बस यही था। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, प्यारी प्यारी बातें कीजिए। और अगर किसी की कोई चीज़ नहीं पसंद आती है, मेरा अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है, तो मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि भाई आप मुझे पसंद करें। हर इंसान की अलग पर्सनालिटी होती है। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का वर्जन हूँ, और मैं बहुत मूडी इंसान हूँ। तो मेरी जो वीडियोस होती हैं, मुझे नहीं पता लोगों को पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं। जितने भी लोग देखते हैं मुझे, मेरे लिए वही बहुत है कि वो इतने चंद लोग भी मुझे एटलीस्ट देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। और जो 3, 4, 5 लाइक्स होते हैं, वो भी मेरे लिए बहुत होते हैं। तो खैर, अगर आपको मेरी बात कुछ समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कोशिश करें, मेरा ही क्या, किसी के भी ऊपर कोई भी कंटेंट आप देख रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें नेगेटिव कमेंट ना करें। मैंने इतनी सारी वीडियोस पे देखा है कि मुझे तो खैर कुछ भी ये नेगेटिव कमेंट नहीं आए। लोगों की वीडियोस पे इतने कोई ख़तरनाक नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। मैं तो सलूट करती हूँ उन लड़कियों को, उन ख़वातीन को, या उन मर्द हजरात को जो इतनी नेगेटिविटी सह रहे होते हैं। सो ये वही इंसान जानता है जो ये सब कर रहा होता है, जिसको लोग कर रहे होते हैं। सो खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद वीडियो बड़ी मज़ेदार आने वाली है, तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन का बटन दबा दो, तो आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।
टाटा भाई, आहिल भी टाटा कर रहा है आप सबको। से टाटा टाटा।